आज हम लोगों के साथ 6JPSC में क्वालिफाई किए हुए स्टूडेंट गौतम कुमार हैं, जो अभी झारखंड फाइनेंस सर्विसेज में ट्रेनिंग ले रहे हैं। और ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। वो हम लोग के कैटलिस्ट IAS फैमिली के ही एक मेंबर रहे हैं, यहीं के स्टूडेंट रहे हैं, एंड वी आर वेरी प्राउड टू इंट्रोड्यूस हिम। तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे और सीधे सीधे गौतम सर को यहाँ पे बुला रहे हैं। बहुत सारे फेसेस नज़र आ रहे हैं। नहीं तो कैसा चल रहा है सब कुछ? बढ़िया सर, शुरुआत चल रही है और कंफ्यूजन है। इसीलिए शायद मुझे बुलाया गया है, क्योंकि मैं भी इसी प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे पहुँचा। पूछिए, कुछ क्वेरीज हो आपके पास? मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका क्या था सर? मतलब किस भाषा में आप दिए, मतलब हिंदी इंग्लिश? मैंने इंग्लिश में लिखा था। इंग्लिश में लैंग्वेज बैरियर नहीं है। यहाँ पे JPSC में ज़्यादातर लोग हैं तो हिंदी में लिखते हैं और क्वालिफाई करते हैं, तो लैंग्वेज का भी बैरियर नहीं रहा है। आप जो भी लैंग्वेज में लिखें, अच्छा लिखें, टू द पॉइंट लिखें, नंबर मिलेगा। सर आपका रीजनल पेपर क्या है सर? मेरा रीजनल पेपर था नागपुरी। देखिए, लैंग्वेज जो रीजनल लैंग्वेज है वो बैरियर नहीं है, ठीक है। आप कुछ भी लेकर के कर सकते हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा सा ट्रिक होता है कभी कभी ऐसे चूज़ करने के लिए कि नागपुरी लें, कोई रीजनल लैंग्वेज लेकर चलें, या फिर हिंदी इंग्लिश ऐसा कुछ। तो अगर ऐसे देखा जाए, ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए, तो रीजनल स्कोरिंग रहा है। मेरे केस में नहीं रहा है, लेकिन स्कोरिंग रहा है इन जनरल। तो आप रीजनल को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करना चाहिए? प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? कुछ लोग मेरे साथ एक प्रॉब्लम आ रही थी कि 10 साल लगभग गैप हो चुका है मेरे पास, और बाहर से बैठना पढ़ना इतना टाइम, मतलब वो चीजें जो हम पढ़ चुके हैं पहले भी, अब उसी चीज को हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वो लंबे टाइम तक सबसे बड़ा इशू यही है। ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ होता है। मेरा ग्रेजुएशन 2009 में हुआ था, तो आप ऐसे देखेंगे तो इस 10 साल हो चुका है। तो खुद को मोटिवेट करते रहिए, बार बार लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, उसी चीज़ को लिख करके पढ़िए। जब चीज़ें आप बार बार लिखेंगे, ऐसे लिखने का हैबिट बनाइए, क्योंकि पढ़ते पढ़ते लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन जब आप लिखेंगे तो थोड़ा सा कंटिन्यूटी बना रहेगा, आप जुड़े रहेंगे चीज़ों से। तो लिखने की कोशिश कीजिए, जितना ज़्यादा लिखिएगा। JPSC PT तो हो गया, मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिजल्ट डिसाइड करने के लिए। PT में तो बहुतों का रिजल्ट आता है, मेंस मेन है। आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिला जुला था। मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत ही पॉजिटिव रहा है या बहुत ही नेगेटिव रहा है, क्योंकि स्टार्ट में मुझे साइंस से क्वेश्चन डाला गया और मैं हूँ कॉमर्स बैकग्राउंड का, तो इसीलिए प्रॉब्लम आई स्टार्ट में। तो आप पास ऑन कर सकते हो। आपको जवाब नहीं देने का मन है, बोल सकते हो कि मुझे नहीं पता इसके बारे में। अगर आपको पता है तो भी आप एक ऐसा स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन फिर डिमांड कर सकते हो। अच्छा, आपको बोलना नहीं है, इनडायरेक्टली वैसे। तो मेरे टाइम पे क्या हुआ कि जब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा गया तो मैं बड़ा खुश हो गया, और हमेशा मैं लिंक छोड़ता था, तो उससे फिर दूसरा क्वेश्चन अराइज हुआ। ऐसे करते करते इकोनॉमिक्स से मुझे 20 से 25 क्वेश्चन मेरे साइड पे मुझे मिला। सर आप जब अपनी स्ट्रेटेजी बनाए होंगे तो प्रीलिम्स फिनिश करने से पहले मेंस के सारे टॉपिक्स, मेंस से रिलेटेड सारे जितने भी सिलेबस है उसको ऑलमोस्ट खत्म कर दिए होंगे आंसर्स राइटिंग करके। आप फर्स्ट टाइमर हो? हेलो? क्योंकि होता क्या है ना, जब फर्स्ट टाइमर होते हैं तब ये स्ट्रेटजी काम आती है, लेकिन अब सेकंड थर्ड में होते हो तब आप उसी चीज़ को रिवाइज करते हो। अगर फर्स्ट टाइमर अगर कोई है ऐसा कर रहा है, तो साथ में अगर जब भी कुछ आप पढ़ रहे होते हो, तो जैसे क्लास नोट मिला, आप उसे पढ़े, साइड बाय साइड आप एक कोई बुक फॉलो करते हो, तो उससे जब आप पढ़ोगे ना, तो एक साथ PT के साथ मेंस का भी प्रिपरेशन हो रहा होता है साथ में। नोट्स कैसे पढ़े थे, मतलब कैसे प्रीलिम्स को अलग किया था और मेंस को, मतलब थोड़ा उसके बारे में बताइए कि कौन कौन से नोट्स पढ़े थे और या बुक्स पढ़े थे। बुक्स तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, क्लास नोट्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। होता क्या है ना कि जब आप पढ़ते हो तो एक बहुत ही मोटा आपके पास नोट्स होता है, आप उसे पढ़ते हो। सेकेंड टाइम जब नोट्स बनाते हो उससे छोटा नोट्स होता है। थर्ड टाइम जब आप बनाते हो, जिससे आप फाइनल जो रिवीजन करते हो, वो तीसरा नोट्स होता है। जो फाइनल नोट्स जो आपको बनता है वो काफ़ी पतला ऐसे होता है, आप बस पॉइंट में आप याद कर जाते हो और उसे जा करके वहाँ पे लिख देते हो। तो आप जब भी ऐसे पढ़ो
तो कम से कम 3 नोट्स आपके दिमाग में होना चाहिए, मुझे बनाना है। एक तो आपके पास जो क्लास में मिला, सेकंड जो आप उसको पढ़ करके फिर से बनाएं, तीसरा वो है जो आप फाइनल में बनाते हो 4-5 महीने पहले, 3-4 महीने पहले। टाइम नहीं है तो आप 1 महीने पहले भी बना सकते हो। सर जो क्लास नोट्स मिल रही है वो हर स्टूडेंट्स को इक्वली मिल रही है, सारे स्टूडेंट को इक्वली मिल रही है। मेरा आंसर दूसरों से डिफरेंट हो, थोड़ा ज़्यादा मार्क्स मिले, इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जो क्लास नोट्स मिला है वो तो बहुत ही बुक से लेकर बनाया गया है ना, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप उसको अपग्रेड अगर करना है तो पहले आप उसको करंट के टॉपिक से जोड़ो। एक ही आंसर में अगर आप 2-3 अगर करंट का ऐसे टॉपिक अगर जोड़ देते हो उसमें आंसर में, तो आपका कुछ आंसर अपने आप अलग हो जाएगा दूसरे से। तो जितना ज़्यादा करंट से जोड़ोगे ना तो उतना ही एनरिच होता जाता है आपका आंसर। सर आप करंट के लिए क्या क्या पढ़ते थे? जीपीएससी के सिलेबस में करंट कहीं लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, तो आप ऐसे बोल करके ऐसे नहीं पढ़ सकते कि मुझे आंसर लिखना है तो करंट पढ़ रहे हैं। जैसे अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो आप सर्वे फॉलो करोगे, ठीक है, आंसर लिखने के लिए, अगर हम मेंस के बारे में बात करें तो, ठीक है। वैसे ही दूसरी चीज़ें हैं, जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पॉलिटिक्स रिलेटेड बहुत सारा टॉपिक आ रहा होता है न्यूज़पेपर में, मैगजीन में। आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करना है कि भाई मुझे छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन डालना है। आप बड़े इन्फॉर्मेशन को भी वहाँ पे कोट करोगे तो जो कॉपी चेक कर रहा है उसे अच्छा लगेगा कि हाँ मतलब रिलेट करेगा चीज़ों को, तो आप वैसे कर सकते हो। सर एक क्वेश्चन है, जैसे करंट को अगर हम कनेक्ट करते हैं, एक हम लोगों का टॉपिक फूड न्यूट्रिशन, और करंट में बहुत सारी चीजें हो रही, जैसे एग्रीकल्चर में ही बहुत सारा हाइब्रिड, बहुत सारे अलग इलाके में, जैसे हिमाचल प्रदेश में केसर का कुछ हुआ है अभी, वहाँ पे फार्मिंग होना शुरू हुआ। तो इस तरह की चीजें आती है तो हम लोग उसको कनेक्ट कैसे करेंगे, मतलब लिखने का तरीका क्या? ऐसा जब भी अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन का डिमांड को देखेंगे, उसके बाद टॉपिक को जोड़ेंगे। अगर फूड न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, अगर आप वे फॉरवर्ड लिखना चाह रहे हो तो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, ठीक है, आप उसमें उसको डाल दो, ठीक है। और अगर उसमें कुछ डिफ़िकल्टी, अगर आपको न्यू पॉलिसीज़ या कुछ ऐसा कुछ इवेंट हो रहा है अगर आपको नज़र आता है तो प्रॉब्लम में उसे डाल सकते हैं आप। सर करंट के लिए आपका सोर्स क्या क्या रहता था? प्रीलिम्स के लिए, करंट के लिए आप कोई भी मैगजीन उठाकर ऐसे पढ़ सकते हैं, मार्केट में बहुत सारा अवेलेबल है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि एक ही टाइम में 2-3-4 मैगजीन को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन वेरी करेगा। आप ज़्यादा टाइम खर्च कर रहे हो अपना, तो आपको ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करना है, आपको कम टाइम में ज़्यादा गेन करना है। तब किसी को फॉलो कर सकते हो, मार्केट में बहुत सारा है, क्रॉनिकल हो सकता है, प्रतियोगिता दर्पण हो सकता है, या फिर दूसरे इंस्टीट्यूट का भी ऐसे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मेंस के लिए आपको थोड़ा सा वो डेप्थ में आपको जाना पड़ेगा। सर लंबे टाइम तक मोटिवेट रहने के लिए, खुद को मोटिवेट करने के लिए क्या कर सकते हैं सर? देखिए, मोटिवेशन आपके अंदर से आएगा, किसी के बोलने से आप कुछ नहीं करने वाले हो, ठीक है। आपको बस पता होना चाहिए कि अगर रिजल्ट आता है, आप कुछ बन जाते हो तो क्या डिफरेंस क्रिएट होगा। आप अभी देखेंगे कि अभी आपको कोई नोटिस नहीं करता होगा, लेकिन रिजल्ट आने के बाद आपको लगता होगा बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो आप मोटिवेशन नहीं, आप ऐसे भी सोच सकते हो ना कि मुझे अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए क्या क्या देना पड़ेगा। अब बिजनेस के माइंड से सोचो आप, मतलब मुझे ऐसा नहीं करना है कि खुद को मोटिवेट करना। आप सोचो कि आप एक इन्वेस्टमेंट किए हो और 2 साल 3 साल में वो आपको उसमें आपको गेन होने वाला है, तो इन्वेस्टमेंट जितना कुछ रिक्वायर्ड होगा, ठीक है ना, कैपिटल जो भी चीज़ें हैं, तो आप तो दोगे ही। सर झारखंड स्पेसिफिक के लिए आपने कौन सा बुक फॉलो किया था? झारखंड स्पेसिफिक के लिए इंस्टीट्यूट का नोट्स आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा मार्केट में जब भी ऐसे एग्ज़ाम होने वाला होता है ना, तो 2-3 महीने पहले कुछ आ रहा होता है अपडेट के लिए, वो तो आप उसे ये कर सकते हैं। उसके बाद जैसे इकोनॉमिक्स वाला चीज़ है, तो मैं तो ये बोलूँगा कि सर्वे आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि उससे आपके बहुत सारे योजना पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट की, वहाँ पे आपको नज़र आएंगी। और जो रेगुलर जो न्यूज़पेपर जो पढ़ते हो आप पढ़ सकते हो। सर हम लोग को झारखंड बजट भी देखना पड़ेगा? पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसका एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, क्योंकि झारखंड बजट सेंट्रल का जैसा बजट होता है, मतलब वैसा बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें आप 2 पेज में पता चलेगा बजट ख़त्म हो चुका है। फर्स्ट टाइमर के लिए क्या अप्रोच करना चाहिए? फर्स्ट टाइमर के लिए पहले तो आप क्लास में जो होता है उसको फॉलो कीजिए पूरी अच्छे से। उसके अलावा आप एक जो मेन बुक होता है आप उसको फॉलो करना चाहिए आपको, सपोर्टिंग बुक, दोनों साथ में लेकर चलिए।
और लिखने की कोशिश कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा लिख करके पढ़ें, क्योंकि आप ऐसे पढ़ते हो ना तो फिर वो निकल जाता है। तो आप क्या करो कि उसको जब पढ़ते हो तो पहले मतलब उसको लिखिए, बार बार लिखिए, तो वो फिर आ जाएगा आपके फ्लो में। सर मटेरियल बनाने के लिए इंटरनेट का हेल्प लेते थे? ले सकते हैं, कोई भी सोर्स अगर आपको कहीं से बेनिफिट मिल रहा है तो आप ले सकते हैं, लेकिन हाँ बहुत सारे ऐसा इन्फॉर्मेशन होता है जो रेलेवेंट नहीं होता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि कौन सा ज़रूरी है, कौन सा ज़रूरी नहीं है। सर एक ऑफिसर बनने के लिए व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए?